जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर डेरिवेटिव चैप्टर की एक्सरसाइज 5.7 पार्ट 2। इससे पहले अगर आपने डेरिवेटिव नहीं पढ़ रखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां से जाके डेरिवेटिव की पूरी वीडियो देखो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पार्ट 2 एक्सरसाइज 5.7 का। देखो इसने क्या बोल रखा है कि आपको y दे रखा है, कि y आपको दे रखा है और इसने बोला आपको प्रूफ करना है कि ये वाली चीज होती है। एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास 3 मार्क्स के अंदर। क्लियर। तो करना कैसे है, ध्यान देना इधर कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास, सेकंड डेरिवेटिव का सिंबल है। मतलब इस क्वेश्चन को कहां तक पहुंचाना, हमको सेकंड डेरिवेटिव तक पहुंचाना है। तो उठा के पहले इसका आप डेरिवेटिव कर दीजिए। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं, -3 डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। क्लियर। तो 5 अपनी जगह, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स माइनस है तो माइनस लगा दिया, कॉस का क्योंकि नेगेटिव होता है -3, और साइन का क्या आ जाएगा कॉस एक्स। अब ये मेरा क्या हुआ, अभी फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ। मुझे पहुंचाना कहां तक है, प्रूफ क्या करना है मुझे, सेकंड डेरिवेटिव तक प्रूफ करना है ना। यहाँ सेकंड डेरिवेटिव है, इट मीन इसका एक और बार क्या कर देंगे हम, डेरिवेटिव कर देंगे। तो उठा के एक और बार डेरिवेटिव कर दीजिए। -5 अपनी जगह है, डेरिवेटिव किया किसका, साइन एक्स का। -3 अपनी जगह, डेरिवेटिव किसका किया हमने, कॉस एक्स का। क्लियर है बात। -5 साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। -3 कॉस एक्स का, माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस। और फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंड डेरिवेटिव में। क्लियर है बात यहां तक। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमको प्रूफ करना था। क्लियर। तो मैं क्या करूंगा, दो तरीके हैं, या तो मैं ये तरीका यूज करूं कि भाई मैं यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू रख दूं और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू रख दूं और मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दूं। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं मैं इधर, कि जैसे मुझे इधर प्रूफ करना था, पहला तरीका बता रहा हूं। ठीक है, मैंने ये साइड लिखी, लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू थी वो मैंने इधर लिख दी, और फर्स्ट डेरिवेटिव की जो वैल्यू थी वो मैंने इधर लिख दी। सॉरी, y थी, तो y की मैंने इधर वैल्यू रख दी। अब आप देखोगे कि साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, कॉस से कॉस वाला कट गया, क्या आंसर आ गया, 0। पहला तरीका तो ये है। लेकिन एग्जाम में इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है कि भाई आप सेकंड डेरिवेटिव करो वैल्यू पुट करो, आपको इधर लॉजिकल सोचना होगा। क्या सोचना है, और आपको जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में आप करोगे वो इसी तरीके से आपको कवर करने हैं। देखो आपको प्रूफ क्या करना था, ये वाली बात प्रूफ करनी थी। मतलब मुझे सेकंड डेरिवेटिव y के जैसा चाहिए था, इजक्वल टू। आप एक चीज देखिए कि यहां पर जो मैंने बात लिखी हुई है, ठीक है, क्या ये बात ऊपर के जैसे मैच हो रही है या नहीं हो रही। आप बोलोगे सर बिल्कुल मैच हो रही है, बट फर्क किस बात का है कि यहाँ पे 5 cos x प्लस था, यहाँ 5 cos x माइनस का है। यहाँ साइन एक्स माइनस का था, यहाँ साइन एक्स प्लस का है, बस इस बात का फर्क है। तो मैंने बोला बेटा जी इधर से बाहर माइनस कॉमन ले लो, बाहर क्या लगा दो, माइनस। अब जब बाहर माइनस लगाऊंगा तो अंदर वाले सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। मतलब माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कर दिया। क्यों करा, क्योंकि ये किसके जैसा बन गया, y के जैसा। तो आपने इधर लिख दिया y। अगले स्टेप में कोई दिक्कत। और माइनस का y इधर आके क्या होगा, आप बोलोगे सर प्लस हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, माइनस का y इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया। और उधर कुछ नहीं बचा तो क्या लिख दिया, 0। चेक करो क्या यही बात मुझे प्रूफ करनी थी या नहीं करनी थी। ठीक है, तो हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे क्या होता है कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव करो, फिर वहां पे आपको रुकना है कि कहीं ऊपर के जैसा मैच तो नहीं हो रहा। अगर फर्स्ट में नहीं हुआ तो सेकंड डेरिवेटिव करो, सेकंड में रुक कर देखो कि क्या वो y के जैसा मैच हो रहा है या फिर ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव के जैसा मैच हो रहा है। क्लियर। एक दो क्वेश्चन और बनाएंगे, आपको हैबिट हो जाएगी फिर। क्लियर। तो जैसे मैं एक और क्वेश्चन की मैं बात करूं, इसको हम बाद में देखेंगे लास्ट में क्योंकि अलग टॉपिक है। जैसे मेरे पास ये वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें भी आप चेक करो, यहां लिखा हुआ है y2 रिकॉल करो, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था y2 क्या होता है हमारा, सेकंड डेरिवेटिव होता है। y1 क्या होता है मेरा, फर्स्ट डेरिवेटिव। क्लियर हुई बात। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कहां तक पहुंचाएंगे, सेकंड डेरिवेटिव तक। तो मैंने क्या करा, पहले इसका डेरिवेटिव किया,
3 अपनी जगह, डेरिवेटिव किसका होगा, cos log x का, प्लस 4 अपनी जगह, डेरिवेटिव किसका होगा, sin log x का। ठीक है, अब आपको एक बात पता है भाई, 3 अपनी जगह, cos का डेरिवेटिव क्या होगा, आप बोलोगे माइनस साइन x। अब भाई इसका एंगल क्या था, log था, तो हम log में लिखेंगे, प्लस 4 अपनी जगह, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos log x। अब देखो यहां तक करने के बाद है ना, बच्चा एक मिस्टेक कर चुका है, वो कौन सी मिस्टेक है आप सोचिए। आप बोलोगे सर जी आपने cos का तो कर दिया, लेकिन log का डेरिवेटिव करना आप भूल गए। तो log x का भी डेरिवेटिव होगा, तो log x का डेरिवेटिव होगा तो अपॉन में क्या आएगा, x। यहां भी क्या आएगा, अपॉन में x आएगा। क्लियर, ये चीज मत भूल जाना। ठीक है, अब हम आगे चलते जरा इस क्वेश्चन को, एलसीएम ले लेते हैं। log x प्लस का 4 cos log x, एलसीएम क्या आया था इसका, x था, लिख दिया। क्लियर यहां तक। अब देखो मैं बोलता हूं कि भाई इसका कहां तक पहुंचाना है, सेकंड डेरिवेटिव तक। अगर मैं अब इसको दोबारा से डेरिवेटिव करूं तो यहाँ क्वेश्चन रूल वगैरह लगेगा, बड़ा लंबा जाएगा। तो ध्यान रखना ऐसे प्रूफ वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे हमारे पास, तो अगर कोई चीज अपोन में आ रही है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि भाई देखो क्वेश्चन रूल की जगह प्रोडक्ट रूल हमारा इजी होता है। क्लियर, तो ये चीज ध्यान रखना है, अगर कोई अपोन में आ गया तो इधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये हमारा एज इट इज हो गया। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब उठा के क्या कर दो, अगेन डेरिवेटिव करना है। क्यों करना है, मुझे कहां तक जाना है, सेकंड डेरिवेटिव तक। तो मैंने उठा के अगेन डेरिवेटिव किया। दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो यहां सोचिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो चीजें अलग अलग मल्टीप्लाई हैं। तो प्रोडक्ट रूल में ये वाला जो चीज थी हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव, ये मेरा u कहलाया, और ये वाला मेरा क्या कहलाया, v कहलाया। तो कहता है कि u क्या कहता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव कीजिए, सेकंड को मत छेड़िए, प्लस ये हमारा फर्स्ट वाला एज इट इज लिखा है, मैंने कोई डेरिवेटिव नहीं करा है, इनटू डेरिवेटिव किसका होगा हमारा, खाली x का, इक्वल टू -3 डेरिवेटिव किसका होगा, साइन का, फिर 4 अपनी जगह, डेरिवेटिव किसका होगा, cos log x का। क्लियर। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा से डेरिवेटिव करते तो क्या हो जाता है, आप बोलोगे सर सेकंड डेरिवेटिव हो जाता है, मैंने सेकंड डेरिवेटिव लिख दिया, इनटू में x था, x लगा दिया, प्लस ये dy अपॉन dx तो अपनी जगह है, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या देता है, 1 लिख दिया जी, इक्वल टू -3 साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos log x, और अपॉन में x क्यों आया, मैंने बताया था यहाँ पे हमारे पास log का भी डेरिवेटिव होगा, और यहाँ आ गया -4, ठीक है, साइन log x, और अपॉन में क्या आ गया हमारा, x आ गया। अब इसका क्या ले लोगे आप, एलसीएम ले लोगे। ठीक है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, एलसीएम क्या आ रहा है हमारा, x आ रहा है, माइनस का 3 cos log x माइनस का 4 sin log x। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक। अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो भी डिवाइड की चीजें इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और ये जो x होगा मल्टीप्लाई खाली इससे होगा या पूरे से, आप बोलोगे सर इस पूरे से वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम जरा यहां कर देते हैं। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, x प्लस, अगर आपको डायरेक्ट पता आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है, मैंने एक स्टेप ये फालतू करी, इधर x आ गया हमारा ब्रैकेट डाल के ये। ठीक है, और हमारा जो बच रहा है वो लिख लेते हैं, 3 cos log x माइनस का 4 sin log x। ठीक है, क्लियर। अब आप बोलोगे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दिया, सेकंड डेरिवेटिव ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, इसको करा फर्स्ट डेरिवेटिव, ये हो गया मेरा x। अब ध्यान दो कि देखो जो मुझे प्रूफ करना था वो मिल चुका है। प्रूफ में क्या चाहिए था, एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर मिल गया। यहाँ क्या चाहिए था, सेकंड डेरिवेटिव मिल गया, प्लस का साइन था, प्लस मिल गया, y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया, और यहाँ इंटू में x भी मिल गया। लेकिन अभी कौन नहीं मिला, y।
तो अब हम देखेंगे कि जो ऊपर वाली स्टेप है क्या वो y के जैसी है या नहीं है, ये आपको सोच रहे हैं। आप बोलोगे सर बिल्कुल है, यहाँ पे पूरा का पूरा ये y के जैसा दिख रहा है, बस फर्क किसका है, माइनस का। तो आप यहाँ क्या ले लोगे, माइनस पहले कॉमन ले लोगे। ठीक है, आपने जैसी माइनस कॉमन लिया, ठीक है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो आप देखोगे ये वाली स्टेप मेरी मैच हो गई, log x। ठीक है, आपने लिख दिया सेकंड डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स और इक्वल टू ये किसके जैसा हो गया, y के जैसा था, पूरा y लिख दिया और माइनस का y इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। और आपको एक बात पता है कि भाई इसको अगर मैं बोलूं तो मैं इसको y2 भी बोल सकता हूं, क्योंकि इसने y2 के नाम से चाहिए था। इसको मैं y1 भी बोल सकता हूं, y, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव, और माइनस का इधर आके प्लस और इक्वल टू कुछ नहीं बचा तो जीरो। आप चेक कीजिए क्या ये वाली बात आपकी प्रूफ हुई या नहीं हुई। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, अभी हम दो क्वेश्चन रोकेंगे 12 और 14। ठीक है, पहले हम एक ही पैटर्न के जैसे क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वीडियो स्टॉप करनी है और ये क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करना है। ठीक है, जहां तक आपको आ रहा है कि जैसा भी आ रहा है, गलत आ रहा है गलत करो, लेकिन आपको सेल्फ ट्राई करना है इधर। और ट्राई कर लिया हो तो इधर देख लेना एक बार, ये हमको y दे रखा है, उसके बाद कहता है सेकंड डेरिवेटिव चाहिए मुझे। ठीक है, तो मतलब इस क्वेश्चन को कहां तक पहुंचाऊंगा मैं, सेकंड डेरिवेटिव तक। तो उठा के कर देते हैं इसका डेरिवेटिव। 500 कांस्टेंट है, बाहर छोड़ा, डेरिवेटिव किसका करेंगे, e की पावर 7x का, वेरी गुड। 600 अपनी जगह, डेरिवेटिव किसका करेंगे, e की पावर -7x का। करते हैं जरा, 500 अपनी जगह इंटू e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। अब सोचो इंटू में 7 कहां से आया, ये सोचिए। आप बोलोगे सर हमारे पास ये जो चीज थी इसका भी क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, इसलिए इंटू में 7 आया है। ठीक है, सेम चीज 600 e की पावर -7x इंटू में -7 कैसे आया, आप बोलोगे सर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, -7 आएगा। क्लियर, अब देखते हैं हम जरा, 500 अपनी जगह है, e की पावर 7x अपनी जगह है, इंटू में 7। ठीक है, माइनस का 7 हो गया, इंटू में 600 e की पावर -7x। अब देखो इसमें जो कॉमन आ रहा है आप कॉमन ले लोगे। अब बच्चे बोलेंगे सर इधर कॉमन 700 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 100 यहां से कॉमन आ रहा है और 7 यहां से कॉमन आ रहा है, 700। बट ये कलाकारी नहीं करनी इधर, क्यों, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में y चाहिए। y का मतलब ये हो गया कि y वाले के पास 500 होने ही होने चाहिए। तो हम इधर से खाली जो कॉमन लेंगे, ठीक है, वो खाली हम क्या कॉमन लेंगे, इधर 7 कॉमन लेंगे, 500 अपनी जगह ही रहेगा। सेम कहानी यहां पर भी 600 अपनी जगह ही रहेगा, e की पावर -7x। तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव। मुझे कहां तक पहुंचना है, सेकंड डेरिवेटिव तक। तो आगे दोबारा करते हैं इसका एक और बार डेरिवेटिव। इसका 500 अपनी जगह, डेरिवेटिव किसका करेंगे, e की पावर 7x का, -600 अपनी जगह, डेरिवेटिव किसका करेंगे, वेरी गुड, -e की पावर 7x का। कर देते हैं जरा इसका भी डेरिवेटिव, 500 अपनी जगह, इंटू में e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, इंटू में 7x का डेरिवेटिव 7, -600 अपनी जगह, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, इंटू में -7। क्लियर, आप बोलोगे माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है, और फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा से डेरिवेटिव करते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकंड डेरिवेटिव में। ठीक है, तो 700 ठीक है, ब्रेक सॉरी 7 ब्रैकेट 500 अपनी जगह, e की पावर 7x इंटू में 7, माइनस माइनस प्लस 600 अपनी जगह, इंटू में 7 e की पावर -7x। आप देखोगे दोबारा से 7 कॉमन आ रहा है, तो हमने 7 एक और बार कॉमन ले लिया, बचा क्या,
क्लियर। और फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा से डेरिवेटिव करा था तो हमारा वो पहले ही कन्वर्ट हो चुका था किसमें, सेकंड डेरिवेटिव। अब इधर आप ध्यान दोगे ये कितना हो जाएगा हमारा 49। वेरी गुड, ठीक है। तो आपने इधर लिख दिया कि जो मेरा सेकंड डेरिवेटिव था इज इक्वल टू हो गया 49। अब इधर ध्यान दो, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, क्या ये किसके जैसा है, फर्स्ट डेरिवेटिव के जैसा है या y के जैसा है। आप बोलोगे सर ये बिल्कुल किसके जैसा दिख रहा है, y के जैसा दिख रहा है, तो हमने इधर क्या लगा दिया, फिर y लगा दिया। और चेक करो क्या ये मेरा प्रूफ हुआ या नहीं हुआ। आप बोलोगे बिल्कुल डेफिनेटली प्रूफ हो गया। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, ये आ जाता है 16 क्वेश्चन। और हाँ, स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। अब देखो यहां पे भी लिखा हुआ है सेकंड डेरिवेटिव, इट मींस इस क्वेश्चन को कहां तक घसीटना है, सेकंड डेरिवेटिव तक घसीटना है। ठीक है जी, क्लियर। अब आपको दिख रहा होगा सर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है, प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। ठीक है, तो मैं आपके अकॉर्डिंग कर लेते हैं हम। क्या आप बोल रहे हो प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं हम। या इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, ई वाई एक तरफ छोड़ के इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते थे हम। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम आपके अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट माइंड में आता है कि भाई प्रोडक्ट रूल लग रहा है तो प्रोडक्ट रूल लगाओ। तो लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि इधर फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, ठीक है, ये एज इट इज, फिर e की पावर y एज इट इज, डेरिवेटिव किसका होगा, x प्लस 1 का, फिर डेरिवेटिव किसका होगा हमारा 1 का। क्लियर हुई बात। करते e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, मतलब y है तो क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। अब देखो इधर मैंने मिस्टेक करी है, क्या मिस्टेक करी है। आप बोलोगे सर आप y का डेरिवेटिव करना भूल गए, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन dx, और यहाँ x प्लस 1 था। ठीक है जी, प्लस का साइन था यहाँ पर बीच में, e की पावर y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, तो इंटू में 1 ही आ गया, और इधर क्या आ गया, 0 आ गया। अब आप बोलोगे सर इधर कुछ कॉमन आ रहा है, आप कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर y कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया। कोई कंफ्यूजन, क्लियर। अब बच्चे यहां मिस्टेक कर देते हैं, ये 1 और 1 2 कर देते हैं। भाई ये वाला बंदा इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इसके साथ ऐड नहीं हो सकता, ये गलती मत कर देना। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई की चीज जाकर डिवाइड, तो ये डिवाइड होकर हमारी ये वाली स्टेप बन गई 0। क्लियर। अब मुझे वैल्यू जो निकालनी है वो dy अपॉन dx की निकालनी है, क्योंकि इसने बोला हुआ है हमारे पास कि यहां से क्या आना चाहिए, dy अपॉन dx आना चाहिए। क्लियर। और यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर बोला हुआ है हमारे पास। ठीक है, यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो कैसे निकलेगी, लॉजिकल बात है कि भाई प्लस का 1 उधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस, और फिर ये मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड, प्लस 1 आ गया। ठीक है, ये हमारा अभी क्या निकला है, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इस भाई साहब ने बोला है मुझे कहां तक लेकर जाना है, सेकंड डेरिवेटिव तक। जरा पहुंचाते हैं सेकंड डेरिवेटिव तक, क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा से डेरिवेटिव कर देते हैं। और शायद याद हो आपको, बार बार मैंने याद कराया 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, आप बोलोगे -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। बार बार आपको याद कराया, तो वही कहानी यहाँ पर है। तो हमने क्या करा, इसका दोबारा डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा से डेरिवेटिव करूंगा। ठीक है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, फिर हमको डेरिवेटिव करना है इधर इसका। क्लियर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव में, नो डाउट। अगर आपको डायरेक्ट पता है कि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर नहीं पता तो भाई क्या अप्लाई होगा, क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। तो मुझे पता था पहले ही माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 1 अपॉन ये आ गया हमारे पास। क्लियर है बात। लेकिन भाई साहब अगर आप चेक करो तो मुझे सेकंड डेरिवेटिव मिल गया, लेकिन मुझे प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, वो भी माइनस के साथ। तो सोचिए, ठीक है, ध्यान देना इधर मेरी बात पर। क्या ये वाली जो बात आई है इसको मैं ये लिख सकता हूं, हाँ या ना, सोचना। आप बोलोगे सर डेफिनेटली लिख सकते हो। ठीक है, ताकि -1 का स्क्वायर करते 1 आ जाता है, ये एज इट इज आ जाता है। अब बात आती है सर क्यों लिखा, क्योंकि भाई साहब इसलिए ये लिखा, ये चेक करो क्या ये वाली जो वैल्यू है वो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है या नहीं है।
आप बोलोगे हाँ सर ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू मिल गई, इसलिए मैंने इसको लिखा। समझ आई बात? dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। और अब ये प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, पूरा पूरा माइनस, और बिल्कुल ऐसा का एज इट इज क्या हो जाएगा, हमारा प्रूफ हो जाएगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो दोबारा समझा देता हूं। करा क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव करा मैंने, यहां तक आया था, यहां से dy/dx की वैल्यू निकाल ली। वैल्यू निकालने के बाद मैंने अगेन डेरिवेटिव किया। क्यों करा? क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव मुझे प्रूफ करना था। यहां तक तो बिल्कुल मेरा नॉर्मल क्वेश्चन हो गया था। अब इसके बाद मैंने देखा यार मुझे चाहिए dy/dx, तो क्यों ना मैं इसकी शकल dy/dx की बनाऊं। dy/dx था किसके जैसा, -1 ये था, तो मैंने इधर क्या करा, 1 को लिख दिया -1 और x का होल स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि इसका सॉल्यूशन करूंगा तो यही आएगा, और ये किसके जैसा हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव के जैसा। क्लियर? अब देखते हैं हमारे पास 17 क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो स्टॉप करनी है दोबारा से, और इसको आपको खुद ट्राई करना है। जैसा भी आ रहा है एक बार ट्राई करो, फिर मैं कराता हूं, और इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर। ठीक है, तो ध्यान देना जरा, इसको भी देखते हैं। भाई यहाँ क्या लिखा है, y2 का मतलब क्या हो गया, सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव तक पहुंचना, और y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, तो उठा के कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव करना है हमको। क्लियर? तो जरा करते हैं हम। तो dy/dx आ गया इक्वल टू, भाई tan इनवर्स x है लेकिन उसके बाहर पावर भी है, तो पहले किसका होगा सोचिए, tan इनवर्स का होगा या y स्क्वायर का होगा, सॉरी जो पावर है पावर का होगा। तो आप बोलोगे सर आपने एक रूल सिखाया था पीटीए करके, पीटीए का मतलब पहले पावर फिर ट्रिगो फिर एंगल, तो इसका मतलब इधर पहले किसका होगा, आप बोलोगे पहले पावर का डेरिवेटिव होगा। तो पावर का डेरिवेटिव करने के लिए मैं कौन सा रूल लगाऊंगा, आप बोलोगे सर पावर रूल लगा दोगे आप। ठीक है, याद है ना पावर रूल कौन सा था, x की पावर n वाला। क्लियर? अब पावर का डेरिवेटिव करने के बाद हम किसका करेंगे, ट्रिगो, ट्रिगो मतलब इनवर्स है तो इनवर्स वाले का कर देंगे अब, tan इनवर्स x का। क्लियर? तो अब आप देखोगे dy/dx अपनी जगह है, 2 tan इनवर्स x आ गया, इनटू में tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आप बोलोगे सर 1/(1 + x स्क्वायर होता है, मैंने लिख दिया। अब मैंने याद करो, मैंने एक क्वेश्चन शुरुआत में भी कराया था कि अपॉन की चीज इधर आके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू क्या हो गया, 2 tan इनवर्स x हो गया। क्लियर? यहां तो कोई डाउट? ठीक है, अब भाई यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, y2 बोले तो सेकंड डेरिवेटिव, तो इसका उठा के क्या कर दो, एक और बार डेरिवेटिव। ठीक है, तो मैं अगेन डेरिवेटिव करने जाऊंगा, तो आप बोलोगे सर इधर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, तो हम लगा देते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, फर्स्ट वाला एज इट इज, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ठीक है, 2 अपनी जगह ही है। ठीक है, डेरिवेटिव किसका होगा, tan इनवर्स x का। तो आप चेक कर सकते हो, ये हमारा u था और ये मेरा क्या था, v था, तो u वाले का डेरिवेटिव, v को हमने छोड़ दिया, फिर u एज इट इज आया और ये v वाले का डेरिवेटिव करा। क्लियर? तो कर देते हैं। अब आपको पता फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा से डेरिवेटिव करते किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप बोलोगे सेकंड डेरिवेटिव में मैंने कर दिया। क्लियर? ये हमारे पास आ गया 1 + x स्क्वायर, क्लियर, प्लस dx। क्लियर? अब देखो इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, 2x आएगा, क्योंकि भाई 1 का 0 हो गया, x स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2x। ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, 2 अपनी जगह, इसका डेरिवेटिव करेंगे tan इनवर्स का तो क्या आ जाएगा, 1/(1 + x स्क्वायर। अब ये जो बंदा है ये जाकर मल्टीप्लाई होगा, और खाली इससे होगा पूरे से, आप बोलोगे सर पूरे से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अगर आपको पता है पूरे से, तो आप पूरे से मल्टीप्लाई कर सकते हो एक ही स्टेप के अंदर, या अगर नहीं पता तो आप इस तरीके से एक स्टेप इधर आप बढ़ा सकते हो, कि अगर आपको लगता है कि कंफ्यूजन होती है तो ब्रैकेट डालिए, ब्रैकेट के बाहर लिखिए 1 + x स्क्वायर। अब आपको पता चल गया होगा कि ये वाला बंदा इस पूरे से क्या होगा, मल्टीप्लाई, और जब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो दोनों एक जैसे हैं। आप बोलोगे सर ये कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताइए, होल स्क्वायर में, प्लस इसको इससे करा, dy/dx अपनी जगह है, ठीक है, 2x अपनी जगह, 1 + x स्क्वायर,
और इक्वल टू क्या था हमारा 2। और चेक करो क्या यही बात आपको प्रूफ करनी है नहीं करनी, बस उसने y2 के नाम से लिखा है तो आपको पता है मैं इसको y2 का नाम दे सकता हूं। ठीक है, ये हमारा y1 नाम हो गया और इक्वल टू क्या आ गया 2। क्लियर? ठीक है। और हाँ, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना, और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको PYQ में बहुत सारे कराने वाला हूं कि ऐसे सो डैट वाले, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। क्लियर? तो अब हम आते हैं उन क्वेश्चंस पे जो मैंने क्वेश्चन पेंडिंग रखे हुए थे। क्लियर? 2 क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं। कौन कौन से 2 क्वेश्चंस थे वो आप देख सकते हो। एक तो हमारा है ये 14 क्वेश्चन। ठीक है, इस 14 क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपको। आपको क्या करना है कि डेरिवेटिव करना है और इनकी जगह जहां सेकंड डेरिवेटिव है वहां सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू रखना है, जहां फर्स्ट डेरिवेटिव है वहां फर्स्ट डेरिवेटिव की, और जहां y है वहां पर किसकी वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे। क्लियर? एक बार वीडियो स्टॉप करो और एक बार ट्राई करो आप, बाकी मैं तब तक करता हूं। इक्वल टू a अपनी जगह डेरिवेटिव किसका होगा, ई एम एक्स का, प्लस b अपनी जगह डेरिवेटिव किसका होगा, e की पावर n x का। करते हैं जरा, a आ गया e की m x और m x का करेंगे तो इंटू m, b आ गया e n x और इंटू में n, dy अपॉन डी एक्स। तो मेरा आ गया dy अपॉन डी एक्स क्या आ गया, ए एम कॉन्स्टेंट था तो e की पावर एम एक्स आ गया, प्लस बी एन कॉन्स्टेंट था e की पावर एन एक्स आ गया। ठीक है, क्लियर? अब इसका एक और बार उठा के डेरिवेटिव कर दो क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव था, दोबारा से सेकंड डेरिवेटिव करते अब। ए एम कॉन्स्टेंट है तो डेरिवेटिव किसका होगा, e की पावर एम एक्स का, प्लस बी एन कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव किसका होगा, e की पावर एन एक्स का। कर दीजिए, और एम एक्स का करेंगे तो इंटू एम आ गया और इंटू में एन आ गया। कैलकुलेशन करी तो ए एम का स्क्वायर ई की पावर एम एक्स आ गया, प्लस बी एन का स्क्वायर ई की पावर एन एक्स आ गया। ये मेरा हो गया सेकंड डेरिवेटिव। क्लियर? अब आप देखोगे कि सेकंड डेरिवेटिव ना तो फर्स्ट के डेरिवेटिव के जैसा है ना y के जैसा है। तो ऐसा जब कोई क्वेश्चन हो और आप फंस रहे हो कि वो उसके जैसा नहीं मिल पा रहा, तब जाके ऐसे मोमेंट में हमको राइट हैंड साइड जो होती है वो सॉल्व करनी पड़ती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब इसकी राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी पड़ती है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी कि आप इधर लिखोगे सॉल्यूशन LHS। ठीक है, जो भी हमारा LHS था वो आपने लिख दिया dy अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस m प्लस n ब्रैकेट, ठीक है, dy अपॉन डी एक्स और प्लस m n और y। ठीक है, अब इनकी वैल्यू उठा के क्या करनी है, आपको पुट करनी है। तो जैसा आप, ठीक है, वैल्यू पुट करनी है तो देखो सेकंड डेरिवेटिव की जो भी वैल्यू थी सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव की क्या वैल्यू थी, ये पूरी की पूरी थी, ये वैल्यू हम रख देते सेकंड डेरिवेटिव की जगह। ठीक है, उठा के मैंने रखा, क्या था सेकंड डेरिवेटिव ए एम, ठीक है, स्क्वायर e की पावर एम एक्स, प्लस, ठीक है, बी एन स्क्वायर e की पावर एन एक्स, माइनस माइनस से माइनस लगाया, फिर क्या था m प्लस एन था, ब्रैकेट बंद। इधर कहता है dy अपॉन डी एक्स की जो भी वैल्यू थी वो उठा के आप पुट कर दीजिए। क्या थी, ए एम लिखा, ठीक है, ब्रैकेट एम एक्स, प्लस बी एन लिखा, e की पावर एन एक्स, ब्रैकेट बंद। फिर कहता है m और y, तो प्लस में हमने लगा दिया m और n, और फिर कहता है y जो भी था वो आपने लिख दिया। बस अब इनकी कैलकुलेशंस करनी और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जरा करते हैं कैलकुलेशन। बाहर माइनस है तो इसलिए मैं ब्रैकेट लगा के चल रहा हूं। पहले ये जो m है किससे मल्टीप्लाई होगा, आप बोलोगे पूरे से, तो हमने m को इससे करा तो आप बोलोगे ए एम स्क्वायर हो गया, e की पावर m x हो गई, प्लस इसी m को इससे करा तो आप बोलोगे बी एम एन हो गया, e की पावर n x हो गई, प्लस का साइन है प्लस लगाया,
यही n किससे मल्टीप्लाई होगा, पूरे से, तो a m n e की पावर m x हो गया। ठीक है, n को इससे करा, प्लस का साइन है, प्लस लगाया, b n स्क्वायर e की पावर n x हो गया, ब्रैकेट बंद। अब ऐसे ये m n किससे मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे से, तो m n हो गया, a e की पावर m x हो गया, प्लस b m n हो गया। बस मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं और कुछ नहीं हो रहा इस क्वेश्चन के अंदर। अब बाहर माइनस है तो अंदर वाले सिंबल क्या होंगे, आप बोलोगे चेंज हो जाते हैं, तो हमने चेंज करा, माइनस चेंज करते हैं हम, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स माइनस का ए एम एन ई की पावर एम एक्स माइनस का बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, और ये अंदर वाले सिंबल चेंज। क्लियर। अब देखो इसके जैसा कौन है, आप बोलोगे ये रहा सर जी, तो हमने इससे को काट दिया। इसके जैसा एन स्क्वायर वाला ये रहा, तो ये भी हमारा कट गया। इधर चेक करो, एम एन और बी ओ, एम एन और बी ओ, और ये रहा, ये इससे गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस था, सॉरी प्लस, और ये वाली चीज इससे कट गई, तो सारी आपस में कटने के बाद क्या आ गया, जीरो। तो ये हमारा आंसर भी क्या चाहिए था, इधर जीरो चाहिए था। तो ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन वो था भाई जहां पे हमको वैल्यू पुट करने वाला कॉन्सेप्ट था हमारे पास कि फर्स्ट डेरिवेटिव करो, सेकंड डेरिवेटिव करो, जो भी वैल्यू आए उठा के सेकंड डेरिवेटिव की जगह रख दो, फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह, और वाई की जगह वाई रख दीजिए। क्लियर। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा सीबीएसई का, उस पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, क्यों, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स x मैंने दे रखा है, तो आपको ये बताना है कि सेकंड डेरिवेटिव का आंसर बताना है, लेकिन किसकी टर्म में लिखा है, इन टर्म ऑफ y अलोन। इन टर्म ऑफ y अलोन का मतलब कि जब आपका फाइनल आंसर आए, फाइनल आंसर आए, तो वहां पे हर जगह क्या नजर आएगा, y नजर आएगा। क्या नजर आएगा, y नजर आना चाहिए। बात क्लियर रही। मतलब कहने का मतलब इधर है कि जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास यही था y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया, आंसर भी आपको पता है क्या होता है, ये होता है, हमने लिख भी दिया, नो डाउट। लेकिन मेरा ये जो आंसर आया है अभी, ये इन टर्म ऑफ x आया है। किसके टर्म में आया है, x के टर्म में। ये कहना चाहता है मेरा जो भी आंसर आए वो किसके टर्म में आना चाहिए, y के टर्म में, मतलब फाइनल आंसर मेरा y वाला होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम कि अगर फाइनल आंसर इसको y वाला चाहिए, तो पहले हम इस क्वेश्चन को ही y के फॉर्म में बदल देते हैं। किस फॉर्म में बदल देते हैं, y के फॉर्म में। अब y के फॉर्म में कैसे बदले, आपको पता, कॉस इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस y हो जाएगा, बदल दिया y के फॉर्म में। क्लियर। अब उठा, कॉस इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस y हो जाएगा। अब उठा के डेरिवेटिव कर दो, को cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का साइन y, फिर y का करेंगे क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स, और x का डेरिवेटिव 1। अब dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालता हूं, क्या आंसर आएगा, 1 अपॉन में माइनस साइन y, और साइन y क्या देता है, माइनस का कोसेक y देता है। ठीक है, ये तो मेरा आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। लेकिन मुझे चाहिए क्या, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका उठा के एक और बार डेरिवेटिव कर दो जी, कर दो। कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, आप बोलोगे सर कोसेक का डेरिवेटिव होता है कोसेक वाई इंटू कॉट वाई, और माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। क्लियर। अब बच्चा यही गड़बड़ कर गया, सोचिए क्या मिस्टेक है। आप बोलोगे सर मिस्टेक ये है, आप y का डेरिवेटिव करना दोबारा भूल गए, तो यहाँ पे किसका डेरिवेटिव होगा, y का भी। क्या डेरिव आएगा, dy अपॉन डी एक्स आएगा। रिकॉल कीजिए 5.3 में भी y आता था, साइन y आया तो हम y का भी डेरिवेटिव करते थे। क्लियर। तो फाइनल स्टेप का हमारा आंसर हो गया, क्या आंसर हो गया, सेकंड डेरिवेटिव एज इट इज इक्वल टू कोसेक, और कॉट भी हमने एज इट इज लिख दिया, कोसेक y कॉट y। अब आपको पता है dy अपॉन dx की वैल्यू क्या थी, माइनस में थी, तो ब्रैकेट डाल के माइनस में लिख दिया कोसेक y, और कोसेक को कोसेक से करेंगे क्या आएगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर y, और इंटू कॉट y।
और चेक कर सकते हो क्या मेरा सेकंड डेरिवेटिव का जो आंसर है y की फॉर्म में है या नहीं है। क्लियर, आप बोलोगे हाँ सर क्योंकि इसने y बोला था इसलिए y आ गया, अगर y नहीं बोलता तो आप डायरेक्टली डेरिवेटिव कर सकते थे। क्लियर, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 2 बिल्कुल जो एंड हो चुका है। अगली वीडियो के अंदर हम मिलेंगे मिसलिनियस के साथ। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, स्पेशल वो दोस्त जिनको डेरिवेटिव से बहुत डर लगता है। क्लियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखना।